नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बता दें कि बिहार में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए आयोजित होने वाली बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हमेशा से ही लाखों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ी रही है। हाल ही में हुए 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर एक बड़ी कानूनी लड़ाई सामने आई थी। जी हां, बता दें कि जिसमें परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ जाहिर कर दिया कि इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। वही कोर्ट ने यह भी फैसला लिया तब सुनाया जब याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस लेख में हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले, उसके तर्क और इससे जुड़े समग्र घटनाक्रम का विश्लेषण कर सकते हैं। 17वीं बीपीएससी परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती के लिए किया गया था। बता दें कि लाखों अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया, लेकिन परीक्षा संपन्न होने के कुछ ही समय बाद कई उम्मीदवारों ने परीक्षा में धांधली और अनियमितताओं का आरोप लगाना शुरू कर दिया। बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रश्न पत्र लीक होने के कारण सामने आई थी और कई छात्रों ने यह दावा किया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी गई। इन आरोपों के आधार पर बात करें तो कुछ अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने उस वक्त इन याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने राहत नहीं मिलने के बाद कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि अगर परीक्षा में पारदर्शिता नहीं रही और कुछ लोगों को अनुचित लाभ मिला तो यह संविधान में समान अवसर के सिद्धांत के विरोध होगा। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने की भी मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गहराई से सुनवाई की और दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सार्वजनिक परीक्षा को रद्द करने का फैसला बहुत गंभीर होता है और इसके लिए ठोस तथा स्पष्ट प्रमाण होने चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं वे इस स्तर के नहीं थे कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को अवैध ठहराया जा सके। कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि यदि कोई कुछ व्यक्तिगत अनियमितताएं पाई जाती है तो उसके लिए संबंधित उम्मीदवारों पर कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन पूरे लाखों उम्मीदवारों की परीक्षा को रद्द करना न्याय संगत नहीं होगा। इस फैसले के साथ ही बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद छात्रों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही। बता दें कि वे छात्र जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी और जिनकी परीक्षा अच्छी गई थी, उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उनके अनुसार बार बार परीक्षाओं का रद्द होना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना और इससे केवल उनका मनोबल गिरता है। दूसरी ओर कुछ छात्र अभी भी इस फैसले से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि जब तक बीपीएससी परीक्षा प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी तब तक ऐसे विवाद सामने आते रहेंगे। इन छात्रों की मांग है कि बीपीएससी को परीक्षा के संचालन में तकनीकी सुधार लाना चाहिए और किसी भी स्तर पर होने वाली गड़बड़ियों को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। इस पूरे मामले ने इस बार फिर से इस बात पर जोर दिया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता होनी चाहिए। आयोगों को चाहिए कि वे न केवल परीक्षा प्रणाली को मजबूत करें बल्कि छात्रों के विश्वास को भी बनाए रखें। बता दें कि बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में परीक्षा से जुड़ी कोई गड़बड़ी न हो। इसके लिए आधुनिक तकनीक जैसे ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक उपस्थिति और प्रश्न पत्र लीक की संभावना को रोकने के लिए एनक्रिप्टेड वितरण जैसे उपाय अपनाने की सख्त जरूरत है। वही 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल बता दें कि विधिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह एक मिसाल भी है कि केवल आरोपों के आधार पर किसी सार्वजनिक प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता। इससे यह संदेश भी गया है कि न्यायालय तथ्यों के आधार पर निर्णय करता है, न कि अफवाहों और भावनाओं के आधार पर। यह घटनाक्रम छात्रों, शिक्षकों और परीक्षा आयोजकों सभी के लिए एक सबक होगा कि पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करना कितना आवश्यक है। अब समय है कि सभी संबंधित पक्ष मिलकर परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाएं और देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करें। तो ऐसे ही शिक्षा से जुड़े अपडेट के लिए बने रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।